हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और मैं हूँ आज वापस जयपुर जंक्शन पे। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज की मेरी जर्नी रहने वाली है कहाँ, बैद्यनाथ की, झारखंड, जो कि देवघर में है। मतलब बैद्यनाथ देवघर में, देवघर झारखंड में। अभी बज रहे हैं 8 और 8:30 का ट्रेन का टाइम है। तो क्या होता है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ट्रेन का नाम है अनन्या एक्सप्रेस, नंबर मैं बता दूँगा, वो देख लेना। तो 25 घंटे का सफ़र रहने वाला है। ऑफकोर्स जनरल कोच में ही करूँगा। चलो ट्रेन आने के बाद देता हूँ डिटेल, सीट मिलती है नहीं मिलती या फिर क्या सीन रहता है। मिलते हैं ट्रेन में बैठने के बाद। तो भाई सीट तो मिल गई। अभी पहुँची है, क्या बोलते हैं, ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन। अभी तो बहुत देर लगी। कोई अपडेट हो तो बता दूँगा बाद में। मज़े करो, अभी तो पूरे 24 घंटे, एक दिन। मिलते हैं बाद में। तो भाई 7 बज गए और अपन पहुंचने वाले हैं गोविंदपुरी। और क्या बोलते हैं, रात होने वाली है, हो ही गई ऑलमोस्ट, अंधेरा तो हो गया। और खाना वाना तो मैं आज ले ही आया था। खाना वाना तो नहीं लाया, तो लाया था मठरी है, मतलब ऐसे ही खाने के सामान, बिस्किट, नमकीन, मठरी। तो आज का तो काम हो जाएगा, मतलब ऐसे ही चल जाएगा। खाना खाऊंगा नहीं, वहाँ जाके ही खाऊंगा। अब आगे का अपडेट बताता हूँ बाद में। सुबह के बज रहे हैं 5:45 और बिहार पटना में आते ही पूरी ट्रेन उथल पुथल हो गई। पहले पूरी खा ली, फिर पूरी वापस भर गई। अब बताता हूँ, 9:30 बजे उतरेंगे अपन जसीडी। फिर बताता हूँ आगे की अपडेट। भाई आने वाला है जसीडी जंक्शन, अभी करता हूँ, फिर बताऊँगा। तो भाई आगे जसीडी जंक्शन स्टेशन। अब यहाँ से बाहर निकल के फिर बताता हूँ आपको क्या सीन है, कैसे जाते हैं वहाँ पे बैद्यनाथ जी के, बताता हूँ बाद में। तो सीन ये था, वहाँ पे टीटी खड़ा था और ऑफ कोर्स मैं तो टिकट लेता हूँ नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं नहीं लेता, बाद में लेना चालू करेंगे। मैं उसको घुमा के आ तो गया। अब चलते हैं बाहर। हाँ, तो क्या बोलते हैं, यहाँ से आप वेट करके और यहाँ से देवघर के लिए जाती है ट्रेन। वो 10-15 मिनट में पहुँचा देगी। कोई से भी वहाँ पे जा सकते हो ट्रेन से, यहाँ से ऑटो से भी जा सकते हो। वो तो वही बात है, मेरी ट्रेन मतलब वो वाली ट्रेन क्या है, देवघर के लिए 10:30 बजे, तो इतना तो कौन रुकता है, इसलिए मैं यहाँ से ऑटो से ही जाऊँगा। और फिर नहाने वहाने का देखेंगे, फिर बताता हूँ आगे। टिकट नहीं लिया मैं ना, इसको याद रखना, लास्ट में टोटल एक्सपेंस बताते टाइम काम आएगा। तो ये रहा स्टेशन और ये बाहर रहे ऑटो। ये 30-30 रुपये में मंदिर लेके जा रहे हैं। अब वहाँ पे जाऊँगा, फिर नहाने धोने का बता के देख के फिर बताता हूँ। चलो भैया। तो भाई बाबा के धाम में तो पहुँच गए। ये रही दुकानें पूजन की, और क्या बोलते हैं इन सब की। खाने वाने का खूब ऑप्शन है, रेस्टोरेंट है और स्टेज के भी हैं, होटल से बहुत सारी। ये रे सामने ही है, दूर भी आसपास भी, अगर आप चाहो तो खा सकते हो, रुक सकते हो, कहीं भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसकी कोई लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं मेरा नहाने का देख रहा हूँ, कहाँ पे क्या नहाऊँ, फिर चलेंगे। या तो मंदिर चलूँगा, नहीं तो मैं एक प्लान और सोच रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। अभी तो चलते हैं। तो गाइज़ ये है शिव गंगा, आप यहाँ पे भी नहा सकते हो, लेकिन मैं नहीं नहाऊँगा। यू नो द रीज़न, एंड इफ़ यू डोंट देन पानी थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है। मतलब है यार, अब क्या करें। हाँ, श्रद्धा है थोड़ा, आपकी इच्छा हो तो नहा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं नहीं नहाता हूँ, सॉरी। भगवान से ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बस अब मैं कोई धर्मशाला वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ पे नहा लूँगा। फिर बताता हूँ आगे क्या करना है, अभी तो बहुत टाइम है। ये है पाठक धर्मशाला, यहाँ पे वो ना शिवगंगा, वहाँ पे कोई से पूछ लेना, पास ही है, बता देगा। यहाँ पे आप फ्रेशन अप होके नहा सकते हो, कोई चार्ज नहीं है उसका। तो मैं नहा लिया यहाँ पे। हाँ, क्या बोलते हैं, ज़्यादा हाइजीन मतलब मेंटेन होने की एक्सपेक्ट मत करना, ऐसा कुछ है नहीं, बस डिसेंट है, काम चला सकते हो आप। मर्जी हो तो और कहीं भी नहा सकते हो, शिव गंगा में नहा सकते हो, नहीं तो रूम लेके नहा लेना।
अब मैं जो प्लान बता रहा था मेरा वो ये था कि मैं शिव जी के दर्शन मतलब बोलते हैं बैद्यनाथ जी के दर्शन करूँगा शाम को, क्योंकि शाम को भीड़ कम पड़ती है जनरली। और अभी मैं जाऊँगा वो जो 400-500 मंदिर है, जो जितनी भी जगह है, पहले वहाँ जाऊँगा, फिर शाम को मंदिर करूँगा। उससे क्या टाइम भी बचेगा और शायद मैं आज में फ्री भी हो जाऊँगा। हो सकता है अभी दर्शन करता तो 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ जाता, तो दर्शन तो हो जाता, लेकिन फिर वहाँ पे जाने का टाइम नहीं रहता, इसलिए पहले वहाँ जाऊँगा। अब मैं उस वहाँ के ऑटो कहाँ से मिलते हैं वो देखता हूँ, उनका चार्ज क्या रहता है वो बताता हूँ। अगर शेयरिंग का है तो मिल जाए तो सही है, शेयरिंग का कर लूँगा, नहीं तो फिर सिंगल का करेंगे। बताता हूँ सारी चीज़ बाद में। भाई यहाँ पे आना है आपको, ये है लक्ष्मी पुल चौक। यहाँ पे ऑटो वाले लेते हैं 800 रुपये सारे मंदिरों के, लेकिन यहाँ 1000 रुपये अगर आपको वासुकीनाथ में जाना है। तो वासुकीनाथ भी मेन था, इसलिए मेरे को 1000 रुपये देना पड़ेगा। मेरे को पता था महंगा पड़ेगा वाला जुगाड़, मैं पहले देख के आया था वीडियो में भी, उनको भी 1800 के पड़ रहे थे। खैर कोई ना, सारे मंदिर चलते हैं, बताता हूँ कौन कौन से मंदिर चलेंगे, फिर आके दर्शन करेंगे। आगे चल के बताता हूँ क्या होता है। 1000 रुपये में दुख हो रहा है भाई, कोई ना। पहुँच गए भाई आखिरकार, 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट दूर है थोड़ा सा वासुकीनाथ मंदिर। अब यहाँ पे दर्शन करेंगे, इसके बाद बताता हूँ कहाँ पे चलते हैं, कौन से मंदिर में चलते हैं। चलो, ये है मंदिर और आसपास और कई छोटे छोटे मंदिर है ऐसे, ये चारों तरफ है। अब दर्शन करके आता हूँ, देखिए कितनी देर लगती है, फिर बताऊँगा आके। बहुत टाइम लग गया भाई साहब दर्शन करने में, पूरे 2 मिनट तुरंत हो गए दर्शन। अब यहाँ पे सब चीज़ें थोड़ी देर 2-5 मिनट रुक के, मतलब सारे मंदिरों में देख के फिर चलते हैं वापस। फिर दूसरे मंदिर में चलेंगे या त्रिकुट पर्वत, जो भी कहीं भी चलेंगे वो बता देंगे ऑटो वाले भैया। मिलता हूँ थोड़ी देर में। आगे त्रिकुट पर्वत, ये रहा। पता नहीं कहाँ जाना है, मेरे को नहीं पता अभी तो। और यहाँ पे बंदर है तो फ़ोन को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कहाँ जाना है। मैं भी तो पहली बार ही आया हूँ। ये है मंदिर त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव का, और सामने पार्वती मैया का मंदिर। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। लोकेशन तो मस्त है, अगर बारिश में आए तो देख के ही पता चल जाए, बारिश में तो 1 नंबर हो जाती है जी। बस इतना ही है, इधर उधर आप जा सकते हैं। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन आपकी इच्छा तो जा सकते हो। मैं थोड़ा सा देख के आता हूँ, देखिए क्या है, फिर वापस दूसरी जगह। जय भोलेनाथ। अब आ गए हैं हम तपोवन में, ये भी ठीक ठाक पहाड़ों के बीच में। अब देखते हैं अंदर चल के कौन सा मंदिर, मेरे को तो पता भी नहीं आ रहा है। हर जगह बहुत सारी मार्केट्स एज यूजुअल जो होती है हर मंदिर के पास। चलो चलते हैं। हर हर महादेव। ये है मेन मंदिर, ये है लोकेशन। यहाँ पे भी बंदरों से फ़ोन तो बचा के ही रखना है। आते हैं, अब चलते हैं इधर उधर ऊपर, देखिए क्या है। फिर इसके बाद चलेंगे नौलखा मंदिर। चलो ऊपर वो कुछ हो इंटरेस्टिंग तो बता दूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट वहीं चालू होएगा। ये है ऊपर, ठीक ठाक है, लोग खड़े भी हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ऐसे ही है। यहाँ पे गुफा भी है, उसमें से आप निकल सकते हो, फोटो अलाउ नहीं है। निकलना तो निकल लेना वहाँ पे। इधर अब चलते हैं नौलखा देवी मंदिर। तो अब आ गए नौलखा मंदिर। यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसे है, इसको पता नहीं कौन से ईयर में 9 लाख रुपए में बनवाया गया था उस टाइम पे।
जिसकी आज तो ऑफ कोर्स प्राइस बहुत ज़्यादा है। उस टाइम 9 लाख रुपए थे। वो अभी देखूँगा कौन बनवाया था, शायद कोई रानी थी या पता नहीं क्या था, अभी देखेंगे जाके और अंदर से बताता हूँ थोड़ा कैसा क्या है। चलो चलते हैं। कुछ ऐसा है भाई मंदिर, काफ़ी बड़ा है और दिखने में भी अच्छा है, सुंदर है। इन्होंने बनवाया था, अब इनका नाम कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब चारों मंदिर जो मेन वैद्यनाथ जी के अलावा थे वो कवर हो गए। अब चलेंगे वैद्यनाथ जी के। ये नौलखा मंदिर ये है ये। अब वहाँ पे चल के देखते हैं, दर्शन होते हैं, आरती देखने को मिलती है नहीं या क्या सीन है, जो भी है चलते हैं आगे। तो भाई फाइनली बाबा के दरबार में आ गए। वो है अंदर मंदिर। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कितनी भीड़ है। ये रहा दरबार। बोले बाबा वैद्यनाथ जी की जय। अब अंदर चल के बताता हूँ क्या सीन है क्या है। मैं ही पहली बार हूँ। चलो गाइस, यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। ये वाला मंदिर तो बाबा वैद्यनाथ जी का और ये वाला पार्वती मैया का शक्ति के रूप में। तो और ये 51 शक्तिपीठों में से एक भी है, तो दर्शन जरूर करके जाना बाबा के साथ साथ माता रानी के भी। अब जाने का रास्ता खाएं ऊपर से, वो मैं देख रहा हूँ। खैर अब दर्शन करके देखता हूँ अंदर वीडियो अलाउ है, फोटो वोटो तो थोड़ा बहुत दिखा दूँगा, नहीं तो फिर बाद में बताता हूँ क्या सीन है। ये है मंदिर और दोनों का वो गठबंधन कर किया गया, दोनों मंदिर का ऐसे है ना। ये यहाँ से यहाँ पे मेरा छठा ज्योतिर्लिंग हो जाएगा ये कंप्लीट। खुशी तो हो रही है। खैर चलो चलते हैं अंदर। टाइम हो रहा है 5:45 और मंदिर ऐसे बोल रहे हैं कि बंद है 7 बजे तक। पहले आरती होगी फिर खुलेगा शायद, पता नहीं। बताता हूँ क्या है जो। मैं भी यहाँ पे ही बैठ जाऊँगा बाकी सबके साथ। अब इनके अलावा भी यहाँ पे क्या है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है। ये सब इनके भी दर्शन कर लेना। अब बैठते हैं और आरती देखते हैं या क्या है जो भी देखते हैं। थैंक यू। अब चल रही है आरती की प्रिपरेशन। होगी तो बताता हूँ, मतलब होगी तब। हो गई भाई और आरती तो ऑलमोस्ट। अब चलते हैं दर्शन करने। ये लग गई लाइन, चलो चलते हैं। लाइन तो अच्छी खासी लंबी है भाई साहब। अब मैं जूम करके चल रहा हूँ 2.5 घंटे 2 घंटे जितने भी। अब देखते हैं कितने लगते हैं। जय हो वैद्यनाथ बाबा की, महाराज की। हो गए भाई दर्शन तो हो गए, 1 घंटे में ही हो गए, ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा। खैर अच्छे हुए। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरी स्लीपर स्कूल से गेट की साइड खोला था, सिंह द्वार नाम का गेट था। अब वो किधर है देखता हूँ, देखिए फिर बताता हूँ आगे की इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे खाना खाया था, आप चेक कर सकते हो। 60 रुपये में अनलिमिटेड थाली मिलती है, 1 पराठा और फिर अनलिमिटेड चावल। डिसेंट था। चलो ओके, सो खाना खा लिया। अब आते हैं वापस ब्लॉग पे। तो सीन ही है, मतलब वो करा ना, मैं एनालाइज करा तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं मेरा पहले वहाँ मंदिर न जाने से और बाकी मंदिर जाने से। आप चाहो तो पहले भी जा सकते हो, मेरा सजेशन रहेगा पहले ही जाना, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा बैठना भी पड़ा ना आरती से पहले। अगर आपको आरती देखनी हो तो शाम को वापस आरती देख लेना, मंदिर के दर्शन सुबह कर लेना। एक तो चीज़ वो, और दूसरी चीज़ मेन बात हो गई वो चारों मंदिर थे जो, वो घूम लेना। उसका रेंट पड़ेगा लगभग 1000 रुपये, कहीं से 1200-1300 भी ले रहे थे, हो सकता है कोई से 800 में भी मान गए हो। और तीसरी बात टोटल खर्चा कितना है, जो कि मैं बताता हूँ लास्ट में सब वीडियो में। टिकट लेता नहीं हूँ ट्रेन की, उसके 1000 रुपये ऑटो के थे, 30 रुपये। अभी जैसे मैं जैसे वापस जाऊँगा जैसे स्टेशन उसके, मतलब 30 वो 60 2 बार खाने के, 12 18 80
तो लगभग 1200 रुपये। मैं 1200 रुपये में वैद्यनाथ धाम घूम लिया जयपुर से, 1500 किलोमीटर दूर लगभग। ठीक है, अब आपको जितने भी जोड़ने हैं तो जोड़ लो। अब आपको जनरल की टिकट करानी है, बुक स्लीपर की करानी है, आपको महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना है या आपको स्टे करना है, वो सब आप ऐड करते जाओ। बाकी मैं मेरा बता रहा हूँ कि इतने में नॉर्मल घूम सकते हैं, बेसिक बिल्कुल मिनिमम में। चलो ख़त्म, अब ब्लॉग को एंड करते हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ जी की, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं यहाँ से जाऊँगा पटना, डायरेक्ट पटना से जाऊँगा। हाँ, फिर उसके बाद आएगा बोध गया का। चलो बाय बाय, हर हर महादेव।